नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 22 जून 2025 की एक बड़ी घटना पर। हाँ, ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिकी हवाई हमला हुआ, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि असल में हुआ क्या और इसका मतलब क्या है। जी बिल्कुल, काफी कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में। शुरुआत करते हैं कि निशाना कहाँ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 खास ईरानी परमाणु ठिकाने थे: फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हाँ, ये तीनों ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। फोर्दो तो खास तौर पर, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। और जिस तरह से ये हमला हुआ, मतलब तरीका, सुनने में आया है कि अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल किए हैं। जी, B-2 बॉम्बर्स ये रडार से बच निकलने में माहिर हैं और उन पर GBU-75 बंकर बस्टर बम लगे थे। बंकर बस्टर मतलब जमीन के नीचे बड़े ठिकानों को तबाह करने के लिए। हाँ बिल्कुल, और साथ ही पनडुब्बियों से टॉमोहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। तो ये एक मल्टी प्रोंग अटैक लगता है। तो ये सिर्फ हमला नहीं है, एक तरह से अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन भी है ना? सही कहा, मतलब इन हथियारों का चुनाव दिखाता है कि वो कितनी सीरियस थे। फोर्दो जैसी जगह के लिए बंकर बस्टर जरूरी थे और टॉमोहॉक शायद बाहरी सुरक्षा घेरा तोड़ने या दूसरे टारगेट्स के लिए। और ये नाम मिडनाइट हैमर, इसका कोई खास मतलब? कुछ रिपोर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये हमले के अचानक होने, मतलब रात के अंधेरे में तेजी से की गई कार्रवाई की वजह से हो, एक हैमर की तरह तेज और जोरदार। अच्छा, अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। नुकसान कितना हुआ? यहाँ खबरें बहुत अलग अलग हैं। हाँ, यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत भारी नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स तो नतांज के पूरी तरह तबाह होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान का वर्जन बिल्कुल उल्टा है। वो कह रहे हैं कि नुकसान मामूली है, मतलब बाहरी ढांचे को ही चोट पहुंची है। और उनका दावा है कि जो सबसे जरूरी सामान था वो पहले ही हटा लिया गया था। तो ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है साथ साथ। बिल्कुल, ये आजकल ऐसे टकरावों का हिस्सा बन गया है। जमीन पर जो हो रहा है उसके साथ साथ नैरेटिव की लड़ाई भी चलती है। एक एनालिसिस ये भी कहता है कि ईरान के दावे को एकदम खारिज नहीं कर सकते। शायद उन्होंने कुछ तैयारी की हो, कहना मुश्किल है अभी। ये अनिश्चितता तो है। इस बीच अमेरिका का रुख तो काफी सख्त लग रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। हाँ, उन्होंने इसे शानदार सैन्य कामयाबी बताया है और ईरान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई हुई तो नतीजे गंभीर होंगे। और रिपोर्ट्स में ये भी था कि शासन परिवर्तन की तरफ भी इशारा किया गया है। जी, कुछ बयानों में ऐसे संकेत मिले हैं जिससे मामला और गंभीर हो जाता है। ये सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह जाता फिर। और ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही? जाहिर है निंदा तो की ही होगी। हाँ, ईरानी सरकार ने इसे घिनौना जुर्म और अपनी संप्रभुता पर हमला कहा है। उनकी सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। और बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी है ना, उसके बाद तो एक्शन भी हुआ। हाँ, फौरन बाद माहौल एकदम गर्मा गया। खबरें आईं कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया। जी, इजराइल ने भी ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तो ये सीधा टकराव बढ़ गया। अमेरिका ने फिर कहा कि ईरान आगे कुछ करेगा तो और हमले होंगे। तो ये जो ईरान इजराइल के बीच पहले से चल रहा, उसमें अब अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो गया है। कई एक्सपर्ट्स इसे ऐसे ही देख रहे हैं। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि अमेरिका का एक बड़ा और सीधा दखल है इस प्रॉक्सी वॉर में। इससे सिचुएशन और बिगड़ सकती है। पूरी दुनिया देख रही है सब। बाकी देशों का क्या कहना है? रिएक्शन बटा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों ने समर्थन किया है, लेकिन UN, यूरोपियन यूनियन, रूस, चीन ये सब चिंता जता रहे हैं। सब कह रहे हैं कि तनाव कम करो, संयम बरतो। रूस और चीन का रोल यहाँ दिलचस्प हो सकता है। हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक वो शायद पर्दे के पीछे ईरान को भी समझा रहे हो कि मामला आगे ना बढ़ाएं। तो ग्लोबल डिप्लोमेसी भी चल रही है। तो कुल मिलाकर ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसके क्या मायने हैं आगे के लिए? देखिए, 2 बातें साफ हैं। पहली, ये ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों को धीमा करने या शायद रोकने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या इससे उनका इरादा और पक्का नहीं हो जाएगा? और दूसरी बात? दूसरी और शायद ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का, मतलब एक फुल स्केल वॉर का खतरा बहुत बढ़ गया है। ये अब सिर्फ 2-3 देशों का मामला नहीं रहा। बिल्कुल। तो संक्षेप में 22 जून को अमेरिका का बड़ा हमला, एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल, नुकसान पर अलग अलग दावे और फिर फौरन रीजनल टेंशन बढ़ना, ईरान इजराइल की सीधी झड़प और दुनिया भर से शांति की अपील। बिल्कुल।
और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है कि अब आगे क्या? इस सीधे टकराव के माहौल में क्या डिप्लोमेसी मतलब बातचीत के लिए कोई जगह बची है? हाँ, ये सवाल तो है। कुछ खबरों में ईरान के विदेश मंत्री की मॉस्को यात्रा का जिक्र है, तो क्या रूस जैसे देश कोई रास्ता निकाल पाएंगे या हम एक बड़े टकराव की तरफ ही बढ़ रहे हैं? ये देखना होगा। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं। सही कहा। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।